एकदम देख जैसे खराब हो जाएगा मामला। हाँ हाँ देख तू किधर है? मैं सर ये सर सर यो अरे तेरे इसमें कि मैं किधर है तू किधर है? पीछे जा रहे हैं थोड़ा। अपनी पिक्चरें 4-5 तो भी चल रही हैं। सही सही। आप दिल्ली के साथ आशा जी को महेंद्र जाने दे आने दे। Today is one of the high points of my life. I was brought up with these kind of films. I saw people like my father and my uncle, Dilip uncle, the dedication they had, the love they had for the medium. That is what made me want to become a director. And today, in some small measure, I'm trying to learn from people like them. These are great people. These are people who have really put our industry on a different pedestal altogether. I only hope that all of us, the people who are following them, are able to follow in their path and make films like they have made. इरादा ही कर रहा था कि बातें ध्यान से निकल गई। ये यकीन ही नहीं आता कि ये 50 साल जो है यश अजीजी यश चोपड़ा साहब रेफर कर रहे थे वो तकरीबन गुजर गए हैं। It's a gorgeous feeling, very alleviating and also enriching in a manner. इतने साल हो गए देखते देखते both unbelievable and funny. ये किसके बरस गुजर गए? आपके गुजरे, मेरे अजीज चोपड़ा साहब के गुजरे। ऊपर वाले का करम है और हम देख रहे हैं। यकीन नहीं आता कि इतने बरस गुजर गए होंगे। और फिल्म जो है वो इस कदर मकबूल है, यानी दिल को असर करती है दिल में। इसकी रंगत जो है वो पहले तो थी ही नहीं, और अब अगर आई भी है तो असर करती है। मेरा जी करता है कि कहीं कोने में एक तरफ सीटें बैठी हुई हों, पड़ी हुई हों, और हम भी उस पर बैठ के पिक्चर देखें।
देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखने में तो कम आता है क्योंकि हमारी पीठ के पीछे कार्रवाई हो रही है सारी। और ये पीछे आगे जो लोग हंस रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बट दिस इज ए यूनिक ओकेजन। मेरा दिल अंदर से बहुत भर आया है, हकीकी तौर से भर आया है। और यश मेरे साथ बैठे हुए हैं, इधर चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, आप बैठी हैं। अल्लाह आपको हमेशा के लिए जिंदा रखे और इसी तरह महकता हुआ रखे। आपने कुछ, उषा जी ने अपने बारे में कुछ कहा, अपनी आवाज़ के बारे में, उसकी चाशनी और उसकी ताजगी के बारे में, और वक्त के बारे में कि ये ऐसे महसूस होता है अक्सर कि ये तो ठहर गया है, ये जाता ही नहीं है, और शायद ऐसा हो कि जाए भी नहीं। ये बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन अगर इस फिल्म में आपको कोई थोड़ी सी भी तकवीयत, नौइयत या कोई असर मिले तो दुआ जिनको देनी चाहिए वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। चोपड़ा साहब ने इस वक्त मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो हाथ है जो वाकई इस फिल्म का, इस इंडस्ट्री का और इसकी छूट पूरी बिरादरी का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये उसके रहनुमा है। प्लीज गिव हिम अ रिच मुझे अक्सर लगता था कि ये मुझसे छोटे हैं। होते होते वक्त में ऐसा हो गया कि अक्सर जब बैठता हूँ मुझे सारा सिनेरियो फिर बदलता हुआ लगता है। Sometimes I feel that I should change my sense of interest and also change the substance. God bless you. Thank you very much, everybody. God bless you. पीछे चली गई हूँ। आजकल शायद मैं पीछे की सब बातें पीछे छोड़ के आगे दौड़ने में लगी हुई हूँ, लेकिन आज 50 साल पीछे चली गई हूँ। वो दौर ऐसा था कि दीदी हमारी सूरज की तरह चमक रही थी। गीता रॉय, शमशाद बेगम, ना जाने कितनी गाने वालियाँ थी। आशा भोसले एक नई लड़की थी जिसको गाना अच्छा भी नहीं आता था। उसको इतना बड़ा चांस मिला कि जिसके वजह से आशा भोसले सबको मालूम हुई। इतनी बड़ी पिक्चर दिलीप कुमार साहब, वैजंती माला जी, इतनी बड़ी पिक्चर हमारे नसीब में तब कहाँ थी।
आज से 50 साल पहले मैं नहीं थी, और ये सब हो सका सिर्फ चोपड़ा भाई साहब की वजह से। उन्होंने उस जमाने में प्रोड्यूसर सब कुछ होता था, प्रोड्यूसर जो बोलता था वो सबको मानना पड़ता था, क्योंकि प्रोड्यूसर होता था, वो सब चीज़ उसके हाथ में होती थी। आजकल के जैसे नहीं था कि हर कोई अपने हाथ में लेके अपनी चलाए। उस वक्त प्रोड्यूसर की ही बात सुननी पड़ती थी, इसलिए मुझे उसमें गाने मिले, वरना मेरा कोई चांस नहीं था। पता नहीं चोपड़ा भाई साहब के मन में कैसे आया कि मैं गा सकती हूँ या गाऊंगी, और उन्होंने सबको कहा कि आशा ही गाएगी मेरे गाने। और उस पिक्चर से लेके कितने साल जितनी पिक्चरें बनी, वक्त जैसी पिक्चर भी, सब पिक्चर में भाई साहब ने मुझसे गवाए गाने। उस वक्त दिलीप साहब को दूर से देखते थे और बोलते थे, ओह माय गॉड दिलीप कुमार। और जब आजकल जब लोग इतना उछल कूद करके डांस करते हैं, तब कंवारियों का दिल मचले इस गाने में उन्होंने कैसे न नजर फिसले, इतने एक्शन पे लोगों को नचाया था। और कुछ उछल कूद ना करते हुए सारे कंधे का ऐसा एक एक्शन देते थे और लोग नाचते थे, झूम उठते थे। वो जमाना और था। मैं इस जमाने में जरूर हूँ, लेकिन हूँ उस जमाने की। आज नए दौर में हूँ कि मैं पुराने नए दौर की हूँ, और मुझे वो नया दौर बहुत पसंद है, आज भी पसंद है, मरते दम तक पसंद रहेगा वही पुराना नया दौर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यश चोपड़ा साहब से गुजारिश है कि वो कुछ शब्द कहें, जस्ट टू रैप अप दिस वंडरफुल इवनिंग। नमस्कार। देख रहा था कुछ ये जो बना हुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज पहली बार मैं इस पिक्चर में सेकंड असिस्टेंट था, और जितनी लगन से अभ्यास से हमने पिक्चर बनाई गई है, ये पिक्चर एक बेटे के ट्रिब्यूट फादर के लिए नहीं है, रवि चोपड़ा ने गिफ्ट दिया है इस जनरेशन को। 50 साल के बाद एक क्लासिक, जो पहले 50 साल पहले क्लासिक थी, आज भी क्लासिक रहेगी, और जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री रहेगी नया दौर क्लासिक रहेगी। बहुत सी बातें याद आती हैं नया दौर पर। पहली पिक्चर थी जो कंप्लीट आउटडोर में थी, और हम जब भी जाते थे, चाहे पूना हो, चाहे कितपुरी हो, चाहे भोपाल हो, बुधनी, 300-400 आदमी साथ जाया करते थे। उस जमाने में होटल नहीं थे, होटलों में नहीं ठहरते थे हम लोग, अपने अपने अरेंजमेंट करते थे। बाकी भोपाल में तो हम पहली बार एक वेटरनरी हॉस्पिटल में ठहरे थे, जो कभी खुला नहीं था, उन्होंने हम अपने अरेंजमेंट्स किए थे। खाना भी अपना बनाते थे, 400 आदमी। और हर शाम को दिलीप साहब उस स्पेशल चिकन, स्पेशल डिशेस बनाते थे, जो कि हम दोनों चोरी भी खाते थे। कभी कोई रिश्ते पुराने नहीं होते। आज मैं दिलीप साहब के पास बैठा था, 1956 में ये पिक्चर शुरू हुई। उस वक्त दिलीप साहब से पहली बार मुलाकात हुई नए दौर के लिए। उन्होंने जो प्यार 1956 में मुझे दिया, लाइक यंगर ब्रदर, आज भी उस प्यार में उतनी शिद्दत है, उतना ही प्यार है। ये सिर्फ ये जनरेशन कर सकती है, आज की जनरेशन नहीं। 51 ईयर्स के बाद वो रिलेशन हो, ये बस एक मौजे की बात है। और इसका जो म्यूजिक है, जब एक ही रास्ता की सिल्वर जुबली हुई थी, उस दिन इस म्यूजिक का जन्म हुआ था। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर पंजाब का फोक 200 साल तक जिंदा है,
तो म्यूजिक आज भी उतने पॉपुलर होगा, उतना ही हिट होगा जितना उस दिन हो रहा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि रवि ने ये पिक्चर भाई साहब को दिखाने के लिए बनाई है, और भाई साहब ने देखी है, बहुत खुशियां पिक्चर से। मैं यही कहता हूँ पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी। आई एम वेरी श्योर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।